हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस कंस्ट्रोई एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और कंपनी लॉ की क्लास में हम चैप्टर कर रहे थे शेयर कैपिटल वाला। शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वाला चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे थे अपना, जिसमें हमने पार्ट सी स्टार्ट कर रखा है और पार्ट सी में हमने अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी तक कर लिया था यहाँ पे अपना। और आज का जो हमारा टॉपिक है इशू ऑफ सिक्योरिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है इशू ऑफ सिक्योरिटी। एक कंपनी जो है किस तरह से सिक्योरिटी जो है इशू कर सकती है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, किन किन तरीकों से कर सकती है, हम बात करेंगे इसमें। एक कंपनी जो सिक्योरिटी इशू कर सकती है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है आगे बढ़ेंगे। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तीसरा, इशू एंड redemption of preference share, issue and redemption of preference share, preference shares ये पढ़ेंगे। राइट इशू के थ्रू कर सकती है, राइट इशू, राइट इशू। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOPs भी बोलते हैं इसको। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOPs भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। तो क्या होता है कि कंपनी किन किन तरीकों से शेयर इशू कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट के थ्रू कर सकती है, उसके बाद राइट इशू के थ्रू कर सकती है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू कर सकती है, प्रेफरेंशियल इशू करके कर सकती है, बोनस इशू करके यहाँ पर कर सकती है कंपनी, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स के थ्रू करके यहाँ पर चल सकती है। हम सारा इस वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, इशू ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, ESOPs क्या होता है, इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस क्या होता है। तो ये सारा हम आगे अपनी इस क्लास में डिस्कस करने के चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या टॉपिक है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का जो सेक्शन है, सेक्शन बात करता है सेक्शन 42, सेक्शन 42, सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट। रेड विद रूल 14, रेड विद रूल 14 ऑफ द कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014 ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल्स, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014। ये बात करता है किसकी, प्राइवेट प्लेसमेंट की। प्राइवेट प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं, सेक्शन 42 क्या कहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट मींस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट इसका मतलब होता है किसी को ऑफर देना या किसी को इनविटेशन देना, किसी को ऑफर या किसी को इनविटेशन देना टू सब्सक्राइब, टू सब्सक्राइब और इशू सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय द कंपनी। एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, ना कि पब्लिक को, सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को जब कोई ऑफर या इनविटेशन दिया जाता है या कोई सिक्योरिटी इशू की जाती है, उसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, उसको बोला जाता है। तो किसके थ्रू किया जाता है, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, ऑफर लेटर के थ्रू। समझ आ गई कि भाई जब एक कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, इट मींस एन ऑफर, इट मींस एन इनविटेशन और
Issue of security to a selected group of person by a company. अब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, इसकी बात करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर एप्लीकेशन क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन। Section 42 provide that company may subject to the provision of this section make private placement of security. Section 42 कहते हैं, Section 42 reads a company making private placement shall issue private placement offer and application in form PS4. जो भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आएगी, जो भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आएगी वो क्या इशू करेगी? वो इशू करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन, कम एप्लीकेशन वो इसको इशू करेगी, जो कौन से फॉर्म में होगा? फॉर्म PAS4 के अंदर सीरियली नंबर्ड होगा, और ये फॉर्म जो होगा सीरियली नंबर होगा। उसके अंदर क्या होगा? स्पेसिफिकली एड्रेस टू पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, और वो सिर्फ उसी को दिया जाएगा, उसी को भेजा जाएगा, उसी को सेंड किया जाएगा कि भाई जिसको क्या किया जा रहा है, जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है। या तो हम इसको राइटिंग में दे सकते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक मेल में बाय मेल के थ्रू भेज सकते हैं विद इन 30 डे ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ नेम ऑफ सच पर्सन पर्सन टू द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 42। जब पर्सन का नाम रिकॉर्ड हो जाएगा कि किन किन, जब एक लिस्ट ऑफ पर्सन मेंटेन हो जाएगी कि भाई किन किन लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे शेयर इशू किए जाएंगे, तो 30 दिन के अंदर अंदर जब उनके लिस्ट बन जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, उनको 30 दिन के अंदर अंदर क्या किया जाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन जो है सेंड की जाएगी, सिर्फ उन्हीं को की जाएगी, बाकी किसी को नहीं की जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू हुम ऑफर कैन बी मेड एंड अदर इंसिडेंटल मैटर हैज। अब जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है ऑफर? एज पर दी सेक्शन 42 अ प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। प्राइवेट प्लेसमेंट जो होता है सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, who have been identified the board whose name whose number shall not exceed 200। अब जो मैक्स प्राइवेट प्लेसमेंट जो ऑफर दिया जाता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाता है? मैक्सिमम 200 लोगों को ये ऑफर दिया जाता है, 200 लोगों को, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ 200 लोग। और इसमें क्या क्या कौन कौन नहीं आएंगे? एक्सक्लूड कौन कौन होंगे इसमें, कौन कौन नहीं आएंगे? एक्सक्लूडेड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इसमें आएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। और कौन आएगा इसमें? एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, जिसको क्या किया गया है? जिसको ऑफर दिया गया है अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। क्लियर है? तो इसमें ये नहीं आएगी। एप्लीकेशन टू प्राइवेट प्लेसमेंट, एप्लीकेशन टू प्राइवेट प्लेसमेंट as per section 42 subsection 4 state that every identified person willing to subscribe the private placement issue shall apply in private placement and application issue to such person along with subscription money paid by either by check or demand draft or other banking channel and not by cash। ये कहना चाह रहा है कि जिनको ऑफर मिला है, जिन आइडेंटिफाइड पर्सन को ऑफर दिया गया था, वो क्या करेंगे? वो जो उनको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिया गया था, एप्लीकेशन दिया गया था, उस एप्लीकेशन को फिल करके वो कंपनी के पास अप्लाई करेंगे अलोंग विद द सब्सक्रिप्शन मनी, जो कि वो किसके थ्रू? बाय चेक के थ्रू, बाय डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू क्या करेंगे? पे करके चलेंगे, बट कैश में नहीं देंगे, नॉट इन कैश।
However, a company shall not utilize money raised through private placement unless allotment is made and return of allotment is filed with the ROC. जब तक कि लोगों को शेयर इशू नहीं हो जाते, जब तक कि उन सिलेक्टेड ग्रुप पर्सन को शेयर इशू नहीं हो जाते, जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आएगी, कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज नहीं करेगी जब तक ये अलॉटमेंट ना हो जाए और जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होती है PS3 वो फाइल ना हो जाए। क्लियर है? टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट, कितने दिनों के अंदर अंदर शेयर अलॉट हो जानी चाहिए? भाई जिन लोगों ने अप्लाई किया था, है ना, उनको कितने दिनों के अंदर अंदर शेयर अलॉट हो जाने चाहिए? अगर मैं बात करूं सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 की, स्टेट दैट अ कंपनी अलॉट द सिक्योरिटी विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर। जब मान लो किसी पर्सन ने मिस्टर ए ने क्या किया, कंपनी के पास एप्लीकेशन लगाई शेयर के लिए अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट, तो 60 दिन के अंदर अंदर जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, उसके 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी? अलॉट कर देगी सिक्योरिटी। इफ नॉट अलॉटेड, अगर कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं की, रीपे द एप्लीकेशन मनी विद इन 15 डे फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डे। अगर 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? अगले 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही 60 दिन एक्सपायर होंगे, उससे अगले 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने जो पैसा लिया था वो वापस कर देगी। अगर नहीं किया, कंपनी ने अगर पैसा वापस नहीं किया, फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जिस दिन 60वां दिन एक्सपायर हुआ उस दिन से लेके और जब तक का डिले है 12% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेपरेट बैंक अकाउंट, प्रोविजन टू सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 स्टेट दैट मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। उसको क्या रखा जाएगा? उसको अलग से एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। उसको कहाँ रखा जाएगा? अलग से एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखा जाएगा और उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा किसी दूसरे पर्पस के द्वारा। उसको किसी दूसरे पर्पस के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। जो भी एप्लीकेशन मनी आएगी उसको अलग से एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा और उसको क्या नहीं किया जाएगा? सेपरेट बैंक अकाउंट के, और उसको क्या नहीं किया जाएगा? किसी दूसरे पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सेपरेट बैंक अकाउंट। सेपरेट बैंक अकाउंट क्या होगा और जो पैसा होगा उसका पर्पस किस किस पर्पस के लिए किया जाएगा? नंबर 1, एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा, फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी वेयर द कंपनी इज अनेबल टू अलॉट सिक्योरिटी। फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, देखो पहला किया जाएगा एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरा अगर अलॉटमेंट नहीं होती तो पैसे को रीपे करने के लिए भी उस बैंक अकाउंट का यूज किया जाएगा। अब आगे आते हैं। नो इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक अबाउट इशू, नो इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक अबाउट इशू। सेक्शन 42 सबसेक्शन 7 state that no company shall issue security under this section shall release any public advertisement or utilize any media, marketing, distribution channel, agent to inform the public at large about such issue। इस इशू के बारे में बताया जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 स्टेट है नो कंपनी इशूइंग सिक्योरिटी, कोई भी कंपनी जो है जो सिक्योरिटी इशू कर रही है इस सेक्शन के अंदर, शैल रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, वो क्या नहीं करेगी, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, इट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, इट इज नॉट अ पब्लिक इशू, इट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो क्या होगा? कंपनी क्या करेगी? कोई भी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, ना ही किसी मीडिया चैनल के थ्रू, ना ही कोई मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू पब्लिक के अंदर एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की बात करते हैं। विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट इंक्लूडिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटी विद देयर फुल नेम, एड्रेस, पैन नंबर, ईमेल आईडी, है ना। ये क्या होगा? कंपनी जो है 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर
जब अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी, एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो फाइल करेगी आरओसी में PS3 फॉर्म के अंदर। 15 दिन जैसे ही कंपनी ने शेयर इशू अलॉट कर दिए, उसके 15 दिन के अंदर अंदर PS3 फॉर्म के अंदर क्या करेंगी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल की जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटी होगी, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी ईमेल आईडी, कितने नंबर उनको इशू किए, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है, कंसिडरेशन क्या रिसीव हुआ, तो ये सारा उसके अंदर बताया जाएगा। समझ आ गई। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे शेयर इशू करेगी तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी शैल नॉट मेक एन ऑफर और इनविटेशन टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी टू प्राइवेट प्लेसमेंट unless the proposal has been previously approved by the shareholder of the company by special resolution for each of the offer and invitation। भाई ये कहना चाह रहा है कि कंपनी तब तक प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे प्रपोजल नहीं दे सकती जब तब तक प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे कोई ऑफर या इनविटेशन नहीं दे सकती जब तक कि जो ये प्रपोजल है ये प्रीवियसली अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ना हो। इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, शेयर होल्डर के उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच्ड टू द नोटिस फॉर द शेयर होल्डर अप्रूवल शैल कंटेन द फॉलोइंग। जब आप जर्नल मीटिंग के लिए आप क्या करोगे, अप्रूव शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए जर्नल मीटिंग के लिए आप नोटिस इशू करोगे, नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप अटैच करोगे। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी पहले तो सारा इसके अंदर पर्टिकुलर ऑफ ऑफर, ऑफर के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह का ऑफर दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। अब कौन काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफर, भाई किस तरह की सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है, इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं, प्राइवेट प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा रहे हैं, वो भी देखा जाएगा, कोई डिबेंचर इशू किया जा रहा है वो भी देखा जाएगा, प्राइस भी देखा जाएगा कि किस प्राइस पे इशू किए जा रहे हैं, बेसिस, भाई प्राइस को आपने किस तरह से निकाला है, एक शेयर का जो प्राइस है आपने किस तरह से कैलकुलेट किया है वो भी बताओगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर हु परफॉर्म द वैल्यूएशन, आपने जिससे वैल्यूएशन करवाया है उसका नेम, उसका एड्रेस प्रॉपरली आप बता के यहाँ पर चलोगे। अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड टू रेज बाय वे ऑफ सच सिक्योरिटी, अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड टू रेज, कितना अमाउंट जो है कंपनी रेज करना चाहती है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो सारी बताई जाएगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और जो नोटिस होगा नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आएगी। Where the amount to be raised through such offer or invitation does not exceed the limit specified under section 180 subsection 1 clause A, in such case relevant board resolution under section 179 subsection 3 clause C would be applicable। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या जो इनविटेशन दिया है, जो आपने अमाउंट रेज किया है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं है ना, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर जो लिमिट बता रखी है अगर वो उससे ज्यादा नहीं है तो फिर उसके लिए क्या होगा, आप सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भी क्या कर सकते हो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। समझ आ गई। इन केस ऑफ ऑफर इनविटेशन फॉर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वेयर द प्रपोजल अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू सच ऑफर और इनविटेशन डज नॉट लिमिट स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 180, it shall be sufficient if the company pass previous special resolution only once in a year for all the offer or invitation for such debenture to retire। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करना चाहती है, वो उसका ऑफर दे रही है, इनविटेशन दे रही है, समझ आ गई, और क्या है, where the proposed amount to be raised in case of offer or invitation for non convertible debentures where the proposed amount to be raised through such offer or invitation exceed the limit specified not exceed the limit specified 180, then it shall be sufficient। ये माना जाएगा कि अगर पूरे साल के लिए जितने भी ऑफर एक डिबेंचर के लिए कंपनी लेके आ रही है तो उनके लिए सिर्फ एक ही क्या करें, वो पास करें, सो रेजोल्यूशन पास करें। क्लियर है, आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, the company shall maintain a complete record of private placement offer in PS5 के अंदर। कंपनी क्या है, पूरे का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, कंपनी PS5 के अंदर
जो भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेके आ रही है उनका क्या करेगी, पूरे का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। फाइलिंग विद आरओसी, फाइलिंग विद आरओसी, फॉर्म PS3 within 50 day of allotment, फॉर्म MGT 14 फॉर फाइलिंग विद आरओसी स्पेसिफाई रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन। ये कहना चाह रहा है कि जो फॉर्म PS3 है वो 15 दिन के अंदर अंदर आप अलॉटमेंट के 15 डेज के अंदर अंदर आप फाइल करोगे, और जो MGT 14 है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन का MGT 14 है, 30 दिन के अंदर जब आपने रेजोल्यूशन पास किया है, रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप इसको क्या करोगे, फाइल करके यहाँ पर चलोगे। तो ये था आपका पूरे का पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी में। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी किस तरह से होता है और किस किन किन कंडीशंस को, किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको किन किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा वो इसके अंदर सारे का सारा कवर होता है। समझ आ गई? तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी के केस में। क्लियर है? तो कल की क्लास में हम इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट की बात करेंगे। अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच।